नमस्कार दोस्तों, आगामी परीक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे आज झारखंड के जीके और मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें बहुत कुछ मिलेंगे। चलते हैं आगे की ओर। पहला प्रश्न है, बरहत घाटी झारखंड के किस ज़िले में स्थित है? तो यह साहेबगंज ज़िले में स्थित है। बात जैसे ही साहेबगंज की आती है तो हम लोग पहले साहेबगंज की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसका स्थापना 1983 ईस्वी में होता है। यहाँ पे एक मेला भी लगता है जिसे बिंदुधाम मेला कहते हैं। यह रामनवमी के अवसर पर लगता है। यहाँ माँ विंध्यवासिनी की प्राचीन शक्तिपीठ है और यहाँ यह एक मात्र जिला है जहाँ से गंगा बहती है। और यहाँ अगर किला की बात करें तो किला तेलियागढ़ किला है, बंगाल का प्रवेश द्वार भी जिसे कहा जाता है। और मुग़ल काल में एक तेली राजा ने इसका निर्माण कराया था। किसका? तेलियागढ़। एक प्रश्न से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोहरदगा का स्थापना कब हुआ? तो लोहरदगा का स्थापना 1983 में हुआ। लोहरदगा का स्थापना के अवसर पर शंख महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है लोहरदगा में। किसका? शंख महोत्सव। यह आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे और नोट करते चलेंगे। किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमा को साझा करता है? तो यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। आगे मैप में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ कैसे साझा करता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यह झारखंड का मैप है। यहाँ पे पश्चिम में एक तो छत्तीसगढ़ है और एक उत्तर प्रदेश है। यह दो जो राज्य है यह पश्चिम में टच करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की और। झारखंड का कौन सा जिला किसी सीमा को नहीं छूता है? तो झारखंड का ऐसा कौन सा, जिसे लैंडलॉक भी बोलते हैं झारखंड में, ऐसे कितने ज़िले हैं? तो दो हैं जो लैंडलॉक हैं, खूंटी और लोहरदगा। खूंटी और लोहरदगा किसी भी राज्य को नहीं छूता है। आप मैप्स में देख सकते हैं। ये आपके सामने मैप है। आप ये रहा लोहरदगा और ये रहा खूंटी, इसको देख सकते हैं। यह अपने में सीमित है। जैसे ही बात खूंटी की आई तो इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो 12 सितंबर 2007 को खूंटी ज़िले का निर्माण या गठन होता है। अगर यहाँ किला की बात करें तो तिलमी का किला है। 1737 में बना। अकबर नाम का एक नागवंशी ठाकुर ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से इसका निर्माण कराया था। किसका? तिलमी का किला। आगे लोहरदगा है तो बात लोहरदगा पर भी कर लेते हैं। लोहरदगा जिसका गठन 1983 में हुआ। इसके साथ साथ गुमला, इसका भी स्थापना 1983। और दो ज़िले हैं गोड्डा और साहेबगंज, इसका भी स्थापना 1983 में ही होता है। तो एक वीडियो से आपको 4 ज़िले, एक तो लोहरदगा, एक गुमला, फिर से देखिए, एक लोहरदगा, गोड्डा, साहेबगंज और गुमला। यह 4 जिला का स्थापना जो है 1983, नोट कर लीजिएगा। 1983 में यह 4 जिला का गठन होता है। और बात अगर इसकी आई तो इसकी स्थापना को हम लोग देख लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जामताड़ा झारखंड के किस ज़िले से अलग हुआ है? जामताड़ा झारखंड के दुमका ज़िला से अलग हुआ है। तो दुमका ज़िला का गठन देख लेते हैं 1855। दुमका ज़िला का स्थापना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे देखते चलें और नोट करते चलें, और हो सके तो मेरे साथ साथ बोलने का भी प्रयास करें ताकि यह आपको याद हो जाए। अगला है JHASCOLAMPF का गठन किस वर्ष किया गया?
तो 1963 में इसका गठन किया गया। और इसका फुल फॉर्म यहाँ मैंने लिख दिया है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो फुल फॉर्म को देख लें और नोट कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। DDU-JY का पूर्ण रूप क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसकी शुरुआत जो है 25 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। इसमें 24 घंटा सातों दिन बिजली देने का वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया। शायद 2023-24 तक ये लक्ष्य को हासिल कर लें। जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? तो जुबली पार्क जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर में स्थित है यह। और जमशेदपुर कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम की स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1990। और पूर्वी सिंहभूम में ही है दालमा अभयारण्य, जिसकी स्थापना हो जाती है 1976 में। कौन? दालमा अभयारण्य। और अगर इसकी बात करें तो मैसूर के वृंदावन गार्डन की तर्ज पर बनाया गया 300 एकड़ में फैला यह जुबली पार्क का निर्माण किया गया है। सेंद्रा क्या है? तो सेंद्रा एक वार्षिक सामूहिक शिकार है। क्या? सेंद्रा। अगला है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन कब हुआ? तो द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंग्वेज का प्रकाशन 1840 ईस्वी में हो गया था। इसको की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसको की गुफाएं हजारीबाग में स्थित है। बात हजारीबाग की आती है तो इसकी स्थापना तो बनती है 1833 टू 34, कभी कभी 33 या कभी 34 पूछ देता है। अगर यहाँ बात करें किला का तो यहाँ पद्मा का किला है और बादम का किला है। और यहाँ एक अभयारण्य भी है जिसका नाम है हजारीबाग अभयारण्य। इसका भी स्थापना 1976 में हुआ था। 76 में दो अभी हम देख लिए, दालमा अभयारण्य 1976 और हजारीबाग अभयारण्य 1976। ऐसे कुल 5 हैं जो आगे हम वीडियो में बता देंगे आपको। अगला प्रश्न है आल्हा उदल जनजाति के नायक व्यक्तित्व कौन है? तो बंजारा। आल्हा उदल जनजाति के नायक व्यक्तित्व कौन है? तो बंजारा। अगला प्रश्न है बंठूटी जनजाति को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भूमिज के भी नाम से जाना जाता है। भूमिज जनजाति को बंठूटी जनजाति कहा जाता है। अगला है शाहपुर जो किला है किसके द्वारा बनाया गया था? यह गोपाल राय के द्वारा पलामू जिले में कोयल नदी के तट पर स्थित। कहाँ? तो कोयल नदी के तट पर स्थित शाहपुर चांदनी किले का निर्माण 1765-70 में चेरो वंशीय राजा गोपाल राय ने कराया था। किसने? चेरो वंश का राजा गोपाल राय ने कराया था। कब? 1765 से 70 के बीच। अगला प्रश्न है झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है? तो एंग्लो इंडियन का नाम मैकलुस्कीगंज है, जो रांची जिले में ही स्थापित है। अगला प्रश्न है वाद्य यंत्र थाला को किस धातु से तैयार किया जाता है? थाला जो थाली को पीटते हैं वो कांसा से निर्मित होता है, इसीलिए वह बहुत आवाज़ करता है। क्या चीज़ से? तो कांसा से, ना कि स्टील से। याद रखेंगे, कांसा। वाद्य यंत्र थाला। अगला प्रश्न है दशहरा में कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा एक साथ किया जाता है? तो यह है दसाई पर्व। दसाई नृत्य यह संथाल जनजाति में अधिक प्रचलित है। बात जैसे ही दसाई पर्व का आया तो दसाई पर्व के बारे में कुछ देख लेते हैं। यह दशहरा पर्व के समय संथाल आदिवासी द्वारा किया जाता है। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। पुरुष प्रधान नृत्य इसे कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? पुरुष महिलाओं की वेशभूषा को धारण कर नृत्य करते हैं। और नृत्य कर जो लोग घर घर जाकर के आंगन में नाचते हैं और उसी से अन्न प्राप्त करते हैं।
यह प्रथम दिन दुर्गा पूजा से अंतिम दशहरा तक यह प्रोसेस चलता रहता है। कौन? दशाएं। अगला प्रश्न है, ढाका, मेनन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? तो यह जमशेदपुर किस जिले में है? तो पूर्वी सिंहभूम में एक घाटशिला है जहाँ तांबा बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है और जादूगोड़ा जो यूरेनियम खान के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन? पूर्वी सिंहभूम की अगर बात स्थापना की करें तो अभी हम बताए थे आपको, पूर्वी सिंह 16 नवंबर 1990। अगर जमशेदपुर का पुराना नाम पूछ दे तो साकची, इसे भूलिएगा मत, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। साकची जमशेदपुर का पुराना नाम था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश तो विनोद कुमार गुप्ता। कौन? विनोद कुमार गुप्ता थे। अगला प्रश्न है, झारखंड में गांवों की संख्या कितनी है? तो अभी तक झारखंड में कितने गांव हैं? तो 32,620, 32620। अगर बात पंचायत समिति की कर ले तो पंचायत समिति अभी तक 212 है और नगर परिषद 21, नगर पंचायत 20। इस डाटा को भी नोट कर लीजिएगा, आगामी परीक्षा में हो सकता है पूछा जाए। किसका? ये गांव हो गया झारखंड का, ये पंचायत समिति हो गया, नगर परिषद हो गया और नगर पंचायत हो गया। नगर पंचायत में 20, नगर परिषद 21 और पंचायत समिति 212। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया? तो यह 1986 में किया गया। लातेहार जिला में यह स्थित राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कब? तो 1986 में। कौन जिला में? तो लातेहार जिला में। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य गुमला में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में हो जाती है, गुमला। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो यह 2016 में शुरू हुई थी और सिंचाई के लिए इसमें पंप उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। इसका शुरुआत 2016 में और सिंचाई के लिए पंप उपलब्ध कराना। पलामू के दक्षिण में कौन सा जिला है? पलामू के दक्षिण में लातेहार। अभी मैप्स में देखेंगे कि पलामू और लातेहार किधर है, तो इसमें देखिए, ढूंढिए, यह है पलामू और पलामू के जस्ट नीचे है लातेहार, इसीलिए पलामू के दक्षिण में लातेहार है। बात पलामू और लातेहार की आई तो इस ज़िले का भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। पहले पलामू के बारे में देख लेते हैं। तो पलामू का स्थापना जो है 1892 में हो जाता है और यहाँ कुल 4 किले हैं। कौन कौन? विश्रामपुर का किला, रोहिल्लों का किला, चैनपुर का किला और शाहपुर का किला। कौन कौन? विश्रामपुर का किला, रोहिल्लों का किला, चैनपुर का किला और शाहपुर का किला। ये तो बात पलामू की हुई। अब लातेहार की देख लेते हैं। तो लातेहार में है, इसकी स्थापना 2001, तारीख पूछे तो 4 अप्रैल 2001। यहाँ पे 2 किला है, एक तो पलामू किला और दूसरा नारायणपुर किला। ये सब बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी प्रश्न पूछ के, जैसे विश्रामपुर का किला कहाँ स्थित है या पूछ सकता है, तो यह पलामू में है। जैसे रहीलों का किला भी पलामू में है, चैनपुर का भी किला पलामू में है और शाहपुर का किला भी पलामू में है। और पलामू की स्थापना की बात करें तो 1892। झारखंड राज्य को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कुल 7 क्षेत्रों में झारखंड राज्य की कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र को विभाजित करा गया है। 7। अगला प्रश्न है, भारतीय खनिज की विद्यापीठ किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यह 1926 में आया। भारतीय खनिज की विद्यापीठ कब अस्तित्व में आया? तो 1926 में यह अस्तित्व में आया। झारखंड में आयोजित
मछुआ महोत्सव। सामान्यतः कौन सा नृत्य किया जाता है इसमें? तो भदोरिया या भगोरिया। और भगोरिया जो नृत्य है यह मध्य प्रदेश में भील जनजाति द्वारा अधिक मनाया जाता है। तो झारखंड में भी देखने मिलता है पर कम मात्रा में। अगला प्रश्न है, मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए मशहूर हैं या लोकप्रिय हैं? तो मर्दानी झूमर। बात मर्दानी झूमर की आई तो यह स्त्री प्रधान नृत्य है और इसमें फसल कटाई के अवसर पर इसे किया जाता है। कौन? मर्दानी झूमर स्त्री प्रधान है और फसल कटाई पर के अवसर पर इसे किया जाता है। अगला प्रश्न है, बुरु पर्व सामान्यतः कौन सा महीना में माना जाता है? तो बुरु पर्व दिसंबर महीने में आयोजित होता है। इसे सर्वाधिक मुंडा जनजाति द्वारा अत्यधिक मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों तथा मानव के बीच तालमेल को बिठाना होता है और प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कौन कौन? वन्य जीव तथा मानव के बीच तालमेल, जानवर और मानव के बीच तालमेल करना और प्राकृतिक प्रकोप से समाज की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ से झारखंड का करंट अफेयर्स स्टार्ट हो रहा है। इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे जो आगामी परीक्षा में आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेंगे। झारखंड T20 प्रतियोगिता के फाइनल में बोकारो ब्लास्टर्स ने किसे हराकर खिताब पर कब्जा किया? तो यह धनबाद डायमंड्स को हराकर बोकारो को हराकर और धनबाद डायमंड्स खिताब पर कब्जा किया। अगला प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? JPSC का सचिव तो हेमांशु मोहन को किया गया है। किसे? हेमांशु मोहन। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो खाद्य आयोग का अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी। राज्य का खाद्य आयोग का अध्यक्ष तो कौन? हिमांशु शेखर चौधरी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड की सर्वाधिक गरीबी वाला जिला कौन है? सर्वाधिक गरीबी वाला जिला अगर पूछे तो यह पाकुड़। इसका परसेंटेज भी आप लिख लीजिएगा 66.2%। पाकुड़ सबसे गरीबी में झारखंड में सर्वाधिक गरीबी वाला जिला है। कितना प्रतिशत है? 66.2 6.2%। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम गरीबी दर है? तो पहले देखे हम लोग सबसे अधिक जो पाकुड़ 66.2 और अब सबसे कम यह पूर्वी सिंहभूम में कितना है? 25.8%। 25.8% मात्र। अगला प्रश्न है, झारखंड में गरीबी की तीव्रता कितनी है? तो गरीबी की तीव्रता अगर पूछी जाए तो 43.95%। गरीबी तीव्रता 43.95%। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020 की रिपोर्ट में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो यह 27वें नंबर में है। सतत विकास लक्ष्य में कितने नंबर में? 27वें नंबर पे है। अगला प्रश्न है, बोकारो के निवासी सत्यव्यास के उपन्यास 84 पर आधारित किस वेब सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है? तो यह ग्रहण को रिलीज किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, बॉलीवुड के किस अभिनेता द्वारा धनबाद की शूटर कोनिका को जर्मन राइफल उपहार स्वरूप प्रदान किया गया है? तो जर्मन राइफल एक बॉलीवुड अभिनेता के द्वारा दिया गया था। किसे? तो शूटर कोनिका। तो कौन दिए थे इनको? तो सोनू सूद दिए थे। किसे? तो अगर प्रश्न पूछेगा कोनिका किस चीज़ संबंध रखती है तो शूटर है कोनिका, और इसे सोनू सूद ने उपहार स्वरूप जर्मन राइफल्स दिया था। कौन? जर्मन राइफल्स। झारखंड राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो जो जनजातीय सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न है, झारखंड का
दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहाँ खोला जाएगा? कहाँ खोला जाएगा? तो यह संथाल परगना में, और जब यह दूसरी होगी तो पहली भी कहीं ना कहीं होगी, तो यह पहली रांची में स्थित है। पहली कहाँ है? रांची में स्थित है। झारखंड का दूसरा एग्रीकल्चर जो संथाल परगना में खुल रहा है और पहला रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, ई ट्रेड के मामले में हजारीबाग का पूरे देश में कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें चौथा नंबर पे हजारीबाग रहा है ई ट्रेड के मामले में, पूरे देश में चौथा स्थान। अगला प्रश्न है, बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची में लीवर एवं किडनी फेल होने के कारण, एक बाघ है जिसकी मौत अभी वर्तमान में हो गई है, तो बिरसा जैविक उद्यान में था और मांझी में उसका लीवर और किडनी फेल हो गई, तो उस बाघ का नाम शिवा था। क्या था? शिवा। अगला प्रश्न है, रांची के निवासी आईपीएस अधिकारी सीमांत सिंह जो भी ट्रांसफ़र होकर कर्नाटक में गए हैं, उनको कौन सा नाम से नवाजा गया है? तो इनको ऑक्सीजन मैन के नाम से नवाजा गया है। कौन? सीमांत सिंह। कौन उपाधि दिया है? तो कर्नाटक में ऑक्सीजन मैन। झारखंड का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया गया है? तो झारखंड का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है वह बालाडी बोकारो में हो रहा है। यह है। अगला है, कोरोना काल में झारखंड का पहला ऑक्सीजन प्लांट किस जिले में लगाया? कोरोना काल झारखंड के लिए अति महत्वपूर्ण था। यहाँ से आगामी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान कोरोना काल पे भी करना जरूरी है। इसीलिए कोरोना काल में झारखंड का पहला ऑक्सीजन प्लांट किस जिले में लगाया गया था? यह खूंटी जिले में लगाया गया था। कहाँ? खूंटी जिला। खूंटी जिले का बात आया तो आप बता दें इसका स्थापना मेरे साथ साथ बोलिए। 12 सितंबर 2007। यहाँ एक किला बताए थे, तिलमी का किला, जो 1737 में इसका निर्माण हुआ था। कौन बनाया था? अकबर नाम का एक नागवंशी ठाकुर। किस लिए? तो मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से। अगला है, झारखंड सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान राज्य में अस्पतालों को ससमय ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किस वाहन की शुरुआत रांची से की गई? तो रांची से संजीवनी वाहन का शुरुआत किया गया था। किस लिए? तो कोरोना महामारी में राजकीय अस्पताल को ससमय ऑक्सीजन, टाइम पे ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए संजीवनी वाहन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश में सबसे अधिक सल्फर प्रदूषण कहाँ है? तो देश में सबसे अधिक सल्फर प्रदूषण जमशेदपुर में भी है। कहाँ? जमशेदपुर, जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम का स्थापना 16 नवंबर 1990। यहाँ पे घाटशिला है जो तांबा के लिए फेमस है, और वहीं जादूगोड़ा है जो यूरेनियम खान है, और वहाँ पे एक अभ्यारण्य भी है, दालमा अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1976 में होती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में 1 अप्रैल से मनरेगा मजदूर को दी जाने वाली पारिश्रमिक को बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया है? तो यह 225 रुपया कर दिया गया है। अगला है, झारखंड विधानसभा टीवी चैनल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो विधानसभा जो टीवी है उसका जो शुभारंभ है किए हैं हेमंत सोरेन, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। यह कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह क्वेश्चन का महासंग्राम, प्रश्नों का महासंग्राम चलता रहेगा। आप इसी तरह वीडियो को प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,